श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जब संसार की वासनाओं का विषधर काटे तब परमात्मा के नाम की जड़ी बूटी को चबाना चाहिए। किसी विषय वासना का असर काम करेगा ही नहीं, जहर चढ़ेगा ही नहीं। कुछ मनचले नौजवान नौका में बैठे हुए झील में सैर कर रहे हैं। झील के बीचों बीच एक टापू है, सुंदर पेड़ खड़े हैं। छोटी सी झोंपड़ी डालकर एक साधक वहां बैठा हुआ है और उसके साथ में उसका एक शिष्य भी है। साधक साधना में लीन थे कि नौका में जल क्रीड़ा करते हुए कुछ मनचले नौजवान वहां से गुजरे। उन्होंने कंकड़ उठाकर साधक की ओर फेंकने शुरू कर दिए। साधक को देखकर आपस में मजाक करते हैं कि मैं अभी इसे हिलाऊंगा, मैं अभी इसकी हालत बिगाड़ दूंगा। और उन्होंने जैसे ही कंकड़ उठाकर फेंकने शुरू किए, महात्मा तो साधना में बैठे रहे, किंतु उनके शिष्य को बहुत गुस्सा आ गया। थोड़ी देर के बाद एक नौजवान ने मोटा सा कंकड़ उठाकर जो फेंका तो साधना करते हुए महात्मा के माथे पर लग गया और खून बहने लगा। उसका ध्यान एकदम भंग हो गया, आंखें खुल गई। शिष्य को गुस्सा आया। उसने अपने गुरु से कहा कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं डंडा लेकर जाऊंगा, और नहीं तो महाराज ऐसे ऐसे धूर्त लोगों के लिए प्रार्थना ही कर लिया करें, भगवान से कहें इनकी नौका उलट दे। एक बार हाथ जोड़कर भगवान से कहें तो सही कि भगवान इनकी नौका उल्टा दे, हमने इनका क्या बिगाड़ा है। शांति से बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, तो भी चैन से रहने नहीं देते। इस झील के बीच में बैठे हैं, कंदमूल उखाड़ कर खाते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, दुनिया से दूर रहते हैं, यहाँ भी नौका लेकर पहुंच गए। महाराज प्रार्थना करें, भगवान से बोलें अभी कि एक बार आप प्रार्थना करें तो इनकी नौका उलट जाएगी। कुछ डूब जाएंगे, कुछ बच जाएंगे, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी इधर आने की। गुरु शांत बैठे रहे। शिष्य कहता है, महाराज क्या कर रहे हैं? गुरुदेव प्रार्थना करें। गुरुजी ने कहा, हाँ प्रार्थना कर रहा हूँ। उलटने की प्रार्थना कर रहे हैं ना? गुरुजी ने कहा, हाँ उलटने की प्रार्थना कर रहा हूँ। हाँ गुरुदेव, जरा जोर शोर से प्रार्थना करें कि उलट जाए नौका। गुरु ने कहा कि हाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि उलट जाए, भगवान उल्टी बुद्धि वाले नौजवानों की नौका ना उल्टे, उनकी उल्टी बुद्धि उलट जाए, सीधी हो जाए। परमात्मा तेरी बुद्धि का जल इनकी बुद्धि के पात्र में भर जाए, इनका भी भला हो जाए और यह भी सुखी हो जाए। क्रोध से क्रोध भड़क सकता है, अग्नि से अग्नि जलती है, लेकिन यहाँ देखिए महापुरुष ने प्रार्थना करनी शुरू की, हे प्रभु इनको सुबुद्धि प्रदान करना जिससे इनका भला हो। बुरा करने वालों के लिए जो व्यक्ति अपनी प्रार्थना के आसन पर बैठकर मंगल कामना करना शुरू कर दे, भगवान उनका भला करता है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि आध्यात्मिक स्तर पर आपकी ऊंचाई बढ़ने लगी है। अगर अपनी प्रार्थनाओं का भी उपयोग क्रोध में करने लगे कि भगवान मुझे कुछ दे ना दे, लेकिन उनका बुरा जरूर करे, इसने मुझे सताया है, एक बार तो इसका भी ऐसा हाल होना चाहिए कि मेरे सामने गिड़गिड़ाता फिरे, रोता फिरे। तो इसका अर्थ हुआ कि अब हम भगवान को भी अपने क्रोध में शामिल कर लेना चाहते हैं, अपनी लड़ाई में खड़ा कर लेना चाहते हैं, अपने जैसा ही बना लेना चाहते हैं। अपनी प्रार्थनाओं को इस रूप में मत लेकर जाइए, अपनी प्रार्थनाओं को विशिष्टता दीजिए, अपना भाव बदलने की कोशिश कीजिए। जय श्री कृष्ण।